नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण और ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 10:45 के बाद से महाशक्तिशाली देवता, देवी देवता आपके घर पधारेंगे। जी हां दोस्तों, और इससे अगर नहीं देखोगे तो पूरी जिंदगी भर पछताते रह जाओगे और आपके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जितने भी जानकारी देंगे बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अपने वाले मात्र 24 घंटे के भीतर या सभी शक्ति आपके घर पर पधार चुकी होगी। जी हां दोस्तों, इसलिए इतने बड़े मौके को आप जाने मत दीजिएगा दोस्तों, आपका भारी नुकसान हो सकता है। और हां, आपको यह भी बता दें कि दोस्तों 5000 साल के बाद ऐसा घटना आपकी जिंदगी में हो रहा है। दोस्तों, इस तरह का घटना हर एक रोज नहीं होता है, कभी कभार ही होता है। और इस वर्ष आपकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही घटना घटित होने वाला है, जहां से दोस्तों आप सभी का किस्मत एक नया मोड़ लगेंगे। जी हां दोस्तों, शेर के भांति अचानक चमकेगी आपकी किस्मत, परंतु उसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज के दिन लापरवाही कर देंगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के कुछ उपाय को जानना होगा। जी हां दोस्तों, कुछ संकेत को समझना होगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे में भी प्रकार की खुशखबरी एवं कई प्रकार की तरक्की आपके हाथ लगेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आप यह भी जानते हैं, वहीं कुछ नकारात्मक चीज आपके घर को बर्बाद कर रहे हैं, जिनसे आपको पता तक भी नहीं चलता है और धीरे धीरे आपके घर को खोखले करते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ से खुशखबरी आना तो दूसरी तरफ से दुख का भी आना लगा रहता है और आप जाल साज समझ नहीं पाते हैं और आने वाला समय के लिए आप तैयार नहीं रहते हैं, जिनसे आपके जीवन में काफी दुखी एवं काफी मेहनत मकसद करने के बाद भी आपके जीवन में खुशखबरी का हाथ नहीं लग पाता है, कुछ लोगों की वजह से। जी हां दोस्तों, और उन लोगों की वजह से आपके घर में झंझट, लड़ाई झगड़े का भी संभव बना रहता है, जिसे कोई भी उपचार आपके हाथ लगे ही नहीं देता। लेकिन आप आज के दिन से एक नई रास्ता का शुरुआत करें और उसे नई रास्ता का शुरुआत करने की दिशा आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान भी यही चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म की दिशा चुनते हैं, मेहनत की दिशा सुनते हैं, उन्हें आने वाला समय कभी भी नहीं हरा सकता है। जी हां दोस्तों, और आप ठीक ही इस प्रकार से आने वाला समय के लिए आप खुशखबरी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जी हां दोस्तों, और ऐसी खुशखबरी हम आपके लिए रोज रोज लाते रहते हैं और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो की कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, जय शनिदेव अवश्य ही लिख दे। चलिए दोस्तों, अब संकेत को शुरू करते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जो आपके घर की जानकारी रखते हैं, आखिर वह जानकारी क्यों रखती है और आपसे क्या चाहते हैं और आपके पीछे क्यों पड़े। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसे में हर एक व्यक्ति का खास दुश्मन ही होता है। जी हां दोस्तों, और वह खास दुश्मन होता है धन को लेकर के। जी हां दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को लगातार धन से संबंधित परेशानी रहती है और इस वजह से आप खुद को तनाव का शिकार कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ आसान उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज के दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं। धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रख कर आ जाएं, तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं, तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनक धारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अपार धन प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना भी जरूरी है। दरिद्रता, गरीबी या कर्ज से छुटकारा पाकर धनवान बनने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं आजमाए हुए ऐसे जिन्हें आजमा कर आप भी धनवान बन सकते हैं। परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। विष्णु ही व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले देव हैं। 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ डालें। दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त होती है। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठें भी रख दें। कुछ दिनों में ही इसका असर होने लगेगा। अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज्यादा नोट रखें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को धनवान मानना शुरू कर दें और उसी तरह से कपड़े पहने और जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करें। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। प्रतिदिन मंदिर जाएं और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने के साथ अपनी नई मांग रखें और उस मांग की पूर्ति का श्रद्धा और सबूरी के साथ इंतजार करें। प्रतिदिन कौए, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। धन लाभ में आ रही बाधा दूर होगी। शनि देव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनि देव की पूजा आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, में परिवर्तन कई बार पहले भी महसूस किया है और आगे भी आप लगातार ऐसा ही महसूस करते रहेंगे। आप अपने बौद्धिक बाल का प्रयोग करें, लोगों का सही आकलन करें और अच्छे बुरे का भी अच्छी तरह से करें। जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है, जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा
और अधिकार आदि ऐसी चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है, तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। पारिवारिक कलहों के पीछे कोई ठोस वजह तो नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से ही सुख शांति के माहौल में तनाव फैल जाता है। घर में इस तरह के माहौल से पारिवारिक सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह गृह क्लेश के पीछे पितृदोष या ग्रहों की दिशा मुख्य कारण हो सकते हैं। इसलिए ये ज्योतिष उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होता रहता है, तो हर रोज सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोंछा न लगाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है। इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और सद्भाव बना रहता है। नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लें। हम पिछले समय में आपकी राशि की सभी गणनाओं के अनुसार जाने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। वहीं दूसरी संकट को जानती है। यदि आपको सपने में झाड़ू लगाते हुए महिला ही देखें, अन्य दोस्तों झाड़ू लगाते हुए महिलाएं देखी, तो समझ जाइए कि आपके घर में मां लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। ऐसे में आपको कौन सी संकट का पालन करना चाहिए? घर को साफ सुथराई कर रखना चाहिए एवं शुद्ध वातावरण आप अपने घर में बनाए रखें। जैसे सभी में प्यार रखें, भाई भाई में प्यार रखें और सभी परिवारों के बीच मधुर संबंध बनाए रखें। ऐसे में मां लक्ष्मी जी की आगमन होने में संकेत मिलती रहती है। जी हां दोस्तों, वहीं तीसरी नंबर की उपाय आपको अधिक दिखे तो समझ जाइए आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति। जी हां दोस्तों, आप अपने घर में आदि हैं। किसी कारण आप अपने घर में हैं तो आपके घर के सामने कोई भी ऐसे बाबा आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, तो समझ जाइए साक्षात आपके घर में बाबा भोलेनाथ आगमन हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देवी देवताओं के स्वरूप रहे, जिसे हमारा जीवन विज्ञापन आने वाला समय से लेकर काफी बढ़िया से गुजरे। जहां दोस्तों आप समझ जाइए कि यह संकेत दिखाई देते हैं जैसे कि आप घर के दरवाजे पर बैठे हैं। यदि आपको कोई भी ऐसे साधु बाबा दिख जाए और आपके घर के सामने आकर के बैठे और पानी मांगे, समझ जाइए आपके घर में धन लाभ की स्थिति बहुत ही बड़ी बना रही है। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में उनको पानी देकर कि कुछ ना कुछ अवश्य ही भोजन खिलाए दोस्तों, और उनको आप उनका काम से कम आप घर में बैठ करके कम से कम आधा घंटा समय को आप व्यक्तित्व करवाना सीखें। ऐसे में बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जिस भी घर पर साधु बाबा आंगन में चले जाते हैं और आधा घंटे समय लगते हैं, वह कुछ संकेत बताते हैं, कुछ नियम बताते हैं, और यदि 15 दिन के अंदर उसे नियम पर अटल रह गए और कायम से उसे नियम को पालन कर लिए, तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आते। जी हां दोस्तों, आप समझ जाइए यह संकेत आपको दिखे तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। वही आप चौथी संकट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। गणेश जी कहते हैं जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और बिजनेस के लिए तो शुभ है, लेकिन सेहत और रिश्तों के मामले में कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा जातकों को अपने बॉस से आशीर्वाद मिल सकता है। मनचाही पदोन्नति या स्थानांतरण संभव है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से आपको लाभ संबंधी योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ रहने। यदि आप या परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो शुक्रवार के दिन
माता काली के चरणों में श्वेत अबीर अर्पित करें। मान्यता है कि मां काली की कृपा से इससे सेहत में जल्द सुधार हो सकता है। दिन सूर्योदय के बाद 21 नींबुओं की माला अपने हाथों से काले धागे में बनाकर मां काली के मंदिर में चढ़ा दें। माला चढ़ाने के बाद मां काली को लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि मां काली को गुद्ध बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस गुड़ का प्रसाद गरीबों में बांट दें।